ओम शांति। प्रातः मुरली अव्यक्त बागदादा मधुबन 30 जनवरी 2022 रिवाइज 2 जनवरी 1990। सारे ज्ञान का सार स्मृति। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्वसमर्थ बच्चों को देख रही है। हर एक समर्थ बच्चा अपनी समर्थी प्रमाण आगे बढ़ रही है। इस समर्थ जीवन अर्थात सुखमय श्रेष्ठ सफलता संपूर्ण अलौकिक जीवन का आधार क्या है? आधार है एक शब्द स्मृति। ऐसे भी सारे ड्रामा का खेल है यही विस्मृति और स्मृति का। इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। बाप दादा ने आप ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पर किया? सिर्फ स्मृति दिलाई कि आप आत्मा हो न कि शरीर। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर लिया। सब कुछ बदल गया ना। मानव जीवन की विशेषता है ही स्मृति। बीज है स्मृति। जिस बीज से वृत्ति दृष्टि कृति सारी स्थिति बदल जाती है, इसलिए गाया जाता है जैसे स्मृति ऐसे स्थिति। बाप ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन किया। जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः ही पूरी जीवन श्रेष्ठ हो गई। कितनी सुते से बात का परिवर्तन किया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इस परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गई। अब यह समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है। स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने और औरों को भी यही स्मृति लीलाकर क्या से क्या बना देती हूँ। इस स्मृति से संसार ही बदल लिया। यह ईश्वरीय संस्कार कितना प्यारा है। चाहे सेवा अर्थ सन्यासी आत्माओं के साथ रहते हो, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। इसको ही कहा जाता है स्मृति स्वरूप। कोई ही परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने कारण परिस्थिति को क्या समझती। यह तो खेल है। कभी घबराएंगी नहीं। भल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए यह सब रास्ते के साइंस अर्थात रास्ते के नज़ारे है। साइंस तो अच्छी लगती है ना। खर्चा करके भी साइड सीन देखते जाती है। यहाँ भी आजकल आबू दर्शन करने जाते हो ना। अगर रास्ते में साइड चीन्स न हो तो वह रास्ता अच्छा लगेगा? बोर हो जाएगी। ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, पार्लप्स कहो, स्मृति में ही कि यह मंजिल के साइड चीन्स अगिनित बार प्यार की है। नथिंग न्यू, इसका ही फाउंडेशन क्या हुआ? स्मृति। अगर यह स्मृति भूल जाती अर्थात फाउंडेशन ढीला तो जीवन की पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। अब तो असल है ना। सारे पढ़ाई के सारे सब्जेक्ट का आधार भी स्मृति है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद। याद अर्थात स्मृति में कौन बाप गुण। दूसरे सब्जेक्ट है ज्ञान। रसता और रचना का ज्ञान मिला, उसका ही भी फाउंडेशन स्मृति दिलाई कि अनादि क्या हो और आदि क्या हो और वर्तमान समय क्या हो। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता और भी कितने स्मृतियाँ दिलाई दे तो ज्ञान की स्मृति हुई ना। तीसरा सब्जेक्ट है दिव्य गुण। दिव्य गुणों को भी स्मृति दिलाई कि आप ब्राह्मणों के यह गुण है।
गुणों को लिस्ट भी स्मृति में रहती है, तब समय प्रमाण उस गुणों को कार्यों में कर्म में लगाती है। कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती? समय पर गुण यूज नहीं कर सकते हो। जब समय बीत जाता फिर स्मृति में आता है कि यह नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया, आगे ऐसा नहीं करेंगे। तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए। अभी अभी ऐसे अपने पर भी हंसते हो। ऐसे भी कोई बात व कोई चीज समय पर भूल जाते हैं तो उस समय क्या हालत होती है। चीज है भी लेकिन समय पर याद नहीं आती तो घबराते हो ना। ऐसे यह भी समय पर स्मृति न होने कारण कभी कभी घबरा जाते हो। तो दिव्य गुणों का आधार क्या हुआ? सदा स्मृति स्वरूप निरंतर और नेचुरल दिव्य गुण सहज हर कार्य में लगता रहेगा। छोटी सब्जेक्ट है सेवा, इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूँ तो सेवा में सफलता नहीं पा सकते। सेवा द्वारा किसी आत्मा को स्मृति स्वरूप नहीं बना सकते। साथ साथ सेवा है ही स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना। तो सार ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन स्मृति हुआ ना। सारे ज्ञान के सार का एक शब्द हुआ स्मृति। इसलिए बाप दादा ने पहले से ही सुना दिया है कि लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है। लंबा चौड़ा पेपर नहीं होना है, एक ही क्वेश्चन का पेपर होना है और एक ही सेकंड का पेपर होना है। क्वेश्चन कौन सा होगा? नस्तुमहा स्मृति स्वरूप। क्वेश्चन भी पहले से ही सुना लिया है ना, फिर तो सभी पास होने चाहिए। सभी नंबर 1 पास होंगे या नंबर 1 पास होंगे। डबल विदेशी किस नंबर से पास होंगे? तो माला को खत्म कर दे, अलग माला बना दे। उमंग तो बहुत अच्छा है। डबल फ्रेंड्स को विशेष चांस है लास्ट सो फास्ट जाने का। यह मार्जिन है। अलग माला बनाए तो जो पिकनिक के साथ बनेगी वहाँ जाना पड़ेगा। यह पसंद हो तो अलग माला बनाए। आप लोगों को लिए माला में आने की मार्जिन रखी है, आ जाएगी। अच्छा, सभी टीचर्स तो स्मृति स्वरूप है ना। सारू यही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप। मेहनत का काम तो नहीं है ना। टीचर का अर्थ ही है अपने स्मृति स्वरूप, फिशर से औरों को भी स्मृति स्वरूप बनना। आपके फिशर्स यही औरों को स्मृति दिलाए कि मैं आत्मा हूँ। मस्तक में देखे यही चमकती हुई आत्मा का चमकती हुई मणि। जैसे माप की मणि देख करके माप की तरफ कोई का ध्यान नहीं आएगा, मणि के तरफ जाएगा। ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देहभान स्मृति में नहीं आए, अटेंशन स्वतः आत्मा की तरफ आए। टीचर इसी सेवा के निमित्त हो विस्मृति बालू को स्मृति दिलाना, यही सेवा है। समर्थ तो यही, या कभी कभी घबराते हो। अगर टीचर्स घबरा जाएंगी तो स्टूडेंट क्या होंगे? टीचर्स अर्थात सदा नेचुरल निरंतर स्मृति स्वरूप हो, समर्थ स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाप फ्रॉक में रहा तो टीचर्स भी आगे होना, निमित्त माना आगे। जैसे सेवा प्रति संपन्न होने में हिम्मत रखी, समर्थ बनी। तो यह स्मृति क्या है? यह तो त्याग का भाग्य है। त्याग कर लिया, अभी भाग्य की क्या बड़ी बात है। त्याग तो क्या, लेकिन त्याग नहीं है क्योंकि प्राप्ति बहुत ज्यादा है। त्याग का क्या? त्याग क्या? सिर्फ सदैव सफेद साड़ी पहनी वह तो और भी ब्यूटीफुल बन गई हो। फरिश्ते परिया बन
गई हूँ और क्या चाहिए। बाकी खाना पीना सुरा वह तो आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ज़्यादा नहीं खाओ, कम खाओ, सादा खाओ। आजकल सादा खाओ। आजकल तो डॉक्टर्स भी खाने नहीं देते। वाकई क्या सुरा। गहना पहनना सुरा। आजकल तो गहनों के पीछे सुर लगती है। अच्छा क्या जो सुर दिया, समझदारी का काम किया, इसलिए त्याग का पदम गुण भाग्य मिल गया। अच्छा अभी अभी बाप दादा के हंस वाले याद आ रही है। वह भी बहुत याद कर रही है। जब भी कोई विशाल कार्य होता है, बेहद के कार्यों में बेहद का बाप और बेहद का परिवार याद जरूर आता है। जो भी बच्चे गए हैं, हिम्मत वाले बच्चे हैं जो निमित्त बने हैं, उनकी हिम्मत कार्यों को श्रेष्ठ और असल बना देती है। बाप के स्नेह और विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना बच्चों के साथ है। बुद्धिवानों की बुद्धि किसी से द्वारा भी निमित्त बनाई अपना कार्य निकाल देती है। इसलिए ब्राफिक बादशाह बन, लाइट हाउस, माइट हाउस बन, शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशन फैलाते रहो। हर एक सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा नाम और विशेषता सहित याद प्यार दे रही है। अच्छा सदा निरंतर स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा स्मृति स्वरूप बन, हर परिस्थिति को साइड सीन्स अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप समान चारू और स्मृति की लहर फैलाने वाले महावीर बच्चों को सदा तीव्र गति से 5 बीट अनार होने वाले महारथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दिल्ली जोन से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो। सदा वाह वाह के गीत गाते हो। हाय हाय के गीत समाप्त हो गई या कभी दुख की लहर आ जाती है। दुख के संसार से न्यारे हो गई और बाप के प्यारे हो गई। इसलिए दुख की लहर स्पर्श नहीं कर सकती है, स्पर्श नहीं कर सकती है। चाहे सेवा अर्थ रहती भी हो, लेकिन कमल चबान रहते हो। कमल पुष्प किशोर से निकल नहीं जाता, किशोर में ही होता है। पानी में होता है लेकिन न्यारा होता है। तो ऐसे न्यारे बनी हो। न्यारे बनने के भी निशानी है। जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे बनेगी। स्वतः ही बाप का प्यार अनुभव होगा और यह परमात्मा प्यार सत्य साया बन जाएगा। जिसके ऊपर सत्य साया होती है वह कितना सेफ रहता है। जिसके ऊपर परमात्मा सत्य साया है उसकी कोई क्या कर सकते हैं। इसलिए फख्र में रहो कि हम परमात्मा सत्य साया में रहने वाले हैं। अभिमान नहीं है लेकिन रूहानी फख्र है। बंदी काशियस होगी तो अभिमान आएगा। आत्मा अभिमानी होगे तो अभिमान नहीं आएगा, लेकिन रूहानी फख्र होगा और जहाँ फख्र होता है वहाँ विघ्न नहीं हो सकता। या तो है फ्रिक या है फख्र, दोनों साथ नहीं होती। दाल रोटी अच्छे तो अच्छे देने के लिए बाप दादा बांधा हुआ है। रोज 37 प्रकार के भोजन नहीं देंगी, लेकिन दाल रोटी प्यार के जरूर मिलेगी। निश्चिंत इसको कोई टाल नहीं सकता। तो फिक्र किस बात का। दुनिया में फिक्र रहता है कि हम भी खाए, पीछे वालों भी खाए, तो आप भी भूखे नहीं रहेंगे, आपके पीछे वाले भी भूखे नहीं रहेंगे। बाकी क्या चाहिए। डानलप के तकिए चाहिए क्या। अगर डानलप के तकिए व
बिस्तर में फ्रिक की नींद हो तो नींद आएगी, ब्रेफिक होगे तो धरनी पर भी सोएंगी तो नींद आ जाएगी। जहाँ प्यार है वहाँ खुशी रोटी भी 37 प्रकार का भोजन लगेगी। इसलिए ब्रेफिक बादशाह हो। यह ब्रेफिक रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। अगर ताज पहनकर तख्त पर बैठ गई और फ्रिक करते रहो तो तख्त हुआ या चिंता हुई तो भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है। ब्रेफिक बादशाह हो गई हो। वह टोपी या कुर्सी वाले बादशाह नहीं, ब्रेफिक बादशाह। कोई फ्रिक है। आपका कल्याण हो गया तो उन लोगों का जरूर होगा। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। वह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, धन दौलत का भाग्य नहीं, ईश्वरीय भाग्य। इस भाग्य के आगे धन तो कुछ नहीं है, वह तो पीछे पीछे आएगा। जैसे परछाया होती है वह आपे ही पीछे पीछे आते हैं, या आप कहते हो पीछे आओ, तो यह सब परछाया है, लेकिन भाग्य है ईश्वरीय भाग्य। सदा इसी नशे में रहो। अगर पाना है तो सदा का पाना है। जब बाप और आत्मा अविनाशी है तो प्राप्ति विनाशी क्यों? प्राप्ति भी अविनाशी चाहिए। ब्राह्मण जीवन है ही खुशी की। खुशी से खाना, खुशी से रहना, खुशी से बोलना, खुशी से काम करना। उठते ही आँख खुली और खुशी का अनुभव हुआ। रात को आँख बंद हुई, खुशी से आरामी हो गई। यही ब्राह्मण जीवन है। अच्छा, बापदादा से व्यक्तिगत मुलाकात, आज्ञाकारी बनने से परिवार की दुआएं। बापदादा के सामने गायत्री मुद्री का परिवार बैठा है। बापदादा इस परिवार की एक बात देख करके बहुत सुख है। कौन सी बात? आज्ञाकारी परिवार है। इतना दूर देश से पहुँच तो गई है ना। यह भी दुआएं मिलती है। जो आज्ञा पालन करता है, चाहे किसी भी एक ने कहा दूसरे ने माना, तो खुशी होती है। दिल से एक दो के प्रति दुआएं निकलती है। कोई अच्छा दोस्त या भाई हो, अगर कहते यह बहुत अच्छा है, तो यह दुआई हुई ना। किसी को भी जहाँ जो करना वह आज्ञा मानना, इनके गुप्त दुआएं मिलती है। तो दुआएं समय पर बहुत मदद होती है। उस समय पता नहीं पड़ता है। उस समय तो साधारण वाट लगती है, चलो हो गया। लेकिन यह गुप्त दुआएं आत्मा को समय पर मदद होती है, यह जमा हो जाती है। इसलिए बाप दादा देखकर खुश है। चाहे किसी भी कार्य के लिए आए तो है ना। और यह भी याद रखना कि परमात्मा स्थान पर किसी भी कारण से, चाहे देखने के हिसाब से भी आ गई, जानने के हिसाब से भी आ गई, तो भी पाप रखा उसका भी फल जमा हो जाएगा। यह भी कम भाग्य नहीं है। यह भाग्य भी आगे चल कर के अनुभव करेगी। उस समय अपने को बहुत भाग्यवान समझेंगी। किसी भी कारण से हमने पाप तो रख दिया, अभी तो पता नहीं पड़ेगा। अभी सोचते होंगे पता नहीं क्या है, लेकिन बाप जानते हैं कि जानने अनजाने भाग्य जमा हो गया, जो समय पर आपको भी पता पड़ेगा और काम में आएगा। अच्छा, रसियों के भाई बहनों को यह चक्रधारी बहन ने दी। अच्छा है, थोड़े समय में सफलता अच्छी और अच्छी प्यासी आत्माएं निकलती है। उनका स्नेह बाप के पास पहुंच गया। सभी को याद प्यार लिखना और कहना कि बाप दादा का स्नेह सभी बच्चों को सहयोग दे आगे बढ़ रहा है। अच्छी सेवा है, बढ़ाते चलो। वरदान,
पुरुषार्थ की यथार्थ वृद्धि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्वसिद्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थ की यथार्थ वृद्धि है अनेक मेरे को परिवर्तन कर एक मेरा बाबा इस स्मृति में रहना और कुछ भी भूल जाए, लेकिन यह बात कभी नहीं भूले कि मेरा बाबा मेरे को याद नहीं करना पड़ता, उसकी याद स्वतः आती है। मेरा बाबा दिल से कहते हो तो योग शक्तिशाली हो जाता है। तो इस सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन: मायाजीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। अभी आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रह औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना देती हो। ओम शांति।